चलिए बात करेंगे क्रिकेट की, जहां पर भारत न्यूजीलैंड टेस्ट का आज तीसरा दिन है। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की स्थिति मजबूत है। भारतीय बल्लेबाजों को अब अपनी कमान संभालनी होगी, क्योंकि लगातार न्यूजीलैंड की टीम मजबूती से आगे की स्थिति में बढ़ रही है। पुणे में इतिहास पलटने की और न्यूजीलैंड की टीम, जहां पर भारत की पहली पारी 156 पर ढेर हो गई और न्यूजीलैंड को 301 की कुल बढ़त मिली है। आपको बता दें, दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर 198 पर 5 विकेट पर 198 रन उन्होंने बनाए थे। टॉम लॉथम की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड टीम ने भारत में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीत की और कदम बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें, इस वक्त की खास और अहम जानकारी क्रिकेट जगत से, और इस अपडेट के लिए हमारे साथ खेल संपादक सुनयन चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से पुणे में इतिहास पलटने की और न्यूजीलैंड की टीम और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, भारत हमारे ही देश में, हमारे ही घर में, और न्यूजीलैंड की टीम के बारे में ये भी जो पढ़ने लिखने में आ रहा है कि घर में आकर सिखा रहा है कि बैटिंग कैसे होती है। ये बात सच है कि जिस वक्त आप अब मार्क नहीं होते हैं तो बहुत सारी बातों का सामना करना होता है। इस वक्त भारत बैकफुट पर है। भारतीय टीम, मुझे नहीं लग रहा कि इतने हाल फिलहाल में कहीं इतने संक्रमण काल से निकली हो। इसके लिए सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है कि भारतीय क्रिकेट टीम का जो माइंडसेट है इन खिलाड़ियों का, वो T20 के मुताबिक हो गया है। और जो भारत की सबसे बड़ी एक पूंजी थी कि भारतीय बल्लेबाज स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेला करते थे, आज उस स्पिन के अगेंस्ट भारत नौसिखिया साबित हो रहा है। या इससे आगे अगर सरवाइव करने की बात कहें, क्योंकि न्यूजीलैंड ने पूरी तरह पकड़ बना दी है। मैंने कल भी इस बात को लिखा था कि आज दूसरे दिन बल्लेबाजों को संघर्ष करना होगा स्पिनर के अगेंस्ट। भारत ने संघर्ष करने का शायद प्रयास भी नहीं किया और भारत फिर छोटी सी एक रन संख्या पर, जो कि 150 के जरा आगे थी, वहां धराशायी हो गई। सिर्फ अब यह कहा जा सकता है कि रोहित शर्मा दूसरी इनिंग जब भारत खेलने आए तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को खुद जिम्मेदारी से कमान संभालनी होगी, वरना भारत उस ओर जा रहा है जो इतिहास में अभी तक नहीं लिखा था कि न्यूजीलैंड भारत को सीरीज हरा पाया हो। सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि भारत बल्लेबाजी में संघर्ष करे और अभी जल्द से जल्द, वैसे स्पिनर जल्दी निपटाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जल्द से जल्द, फिर वही कहूंगा कि विकेट भले ही सुंदर को मिल गए हैं, लेकिन कुलदीप अगर होते तो उनकी गेंदों का वेरिएशन, उनकी क्वालिटी स्पिन की भारत के लिए और लाभदायक होती। साने था सर, निश्चित रूप से, जिस तरह से जो न्यूजीलैंड के बारे में बातचीत सुनने में आ रही है, जो उनके खेल का प्रदर्शन है, और जिस तरह से जहां भी ये पढ़ने लिखने में आ रहा है कि जो विराट कोहली है उनके बारे में अगर बात की जा रही है, तो फुल टॉस पर बोल्ड हुए थे और ये शॉट उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उस दंभ को झलकाता है जिस पर कि, जैसे कि कहा जाता है कि हमें हमारे घर में कौन हरा सकता है। इस बात को लेके क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम खेल रही थी और बड़ा झटका लगा है। नहीं, देखिए, अकेले विराट कोहली नहीं खेल रही है, उनके अलावा बल्लेबाजी के क्रम में 5-7 और भी हैं। वो सब क्या कर रहे हैं अगर विराट एक फेल हो रही है तो? यहां यह कहना होगा कि शायद जिस कोच को बड़ी गंभीरता से लाया गया था, वो कोच अभी अपने मुताबिक अथवा समय के मुताबिक खिलाड़ियों का माइंडसेट नहीं कर पाए हैं। अभी भी हम लोग T20 विश्व कप जीत जाने वाली मानसिकता से नहीं निकल पाए हैं। अभी भी भारतीय क्रिकेट टीम उस दोयम दर्जे की बांग्लादेशी टीम की जीत को बहुत बड़ा शायद समझ बैठी थी
उसका दम्भ भारत के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो रहा है। न्यूजीलैंड अच्छा खेल रही है, भारत से श्रेष्ठ नहीं है ये टीम, लेकिन इस वक्त वह भारत से श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है और उसने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया है। मैं पहला टेस्ट मैच शुरू होने से पहले कप्तान ने कहा था उनके कि भारतीय टीम बहुत मजबूत है। वो उसी मानसिकता को लेकर संघर्ष करने उतरे थे और उन्होंने भारत को बहुत पीछे धकेल दिया है। और अगर ये मैच भी भारत हार जाता है तो WTC फाइनल के लिए लाले पड़ जाएंगे। भारत अपनी प्रतिष्ठा को खोने की स्थिति तक पहुंच रहा है, लेकिन अभी भी अगर ये संघर्ष करके पूरी टीम, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, पूर्व में भी जब द्रविड़, सचिन वगैरह, गांगुली वगैरह होते थे, ऐसी स्थिति आती थी, वो लोग वायदा करते थे कि नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे, सार्वजनिक रूप से देश को कहते थे और बाउंस बैक करते थे। उसी मानसिकता पर इन्हें आना होगा, वरना 140 करोड़ भारतीयों को, जो कि बड़े इमोशनल स्पेक्टेटर हैं, उन्हें दुख होगा। सर निश्चित रूप से सर, और जिस तरह से ये भारतीय टीम का प्रदर्शन है सर, एक आखिरी बात आपसे करना चाहूँगी कि इससे पूर्व में जब आपसे खेल के लिए बात होती है, खेल के किसी भी खेल के लिए और खासकर क्रिकेट के लिए, तो आपने कहा था कि ये जो गेम है अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। तो निश्चित रूप से सर अभी हो सकता है कि भारतीय टीम के जो सितारे हैं उनके फेवर में नहीं है, क्योंकि अनिश्चितताएं तो सबके वक्त के साथ किसी भी टीम के फेवर में या नहीं हो सकती है। किसी की टीम, अब कभी छोटी टीम भी आगे आकर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, यही गेम का रूल होता है। साजिद साहब, मन को समझाने के लिए हम भारतीय आशावादी लोग हैं। हम लोग मन को समझाने के लिए विपरीत परिस्थितियों में बहुत सी बातें कहते हैं अपना मनोबल बनाए रखने के लिए, लेकिन जो सच्चाई का धरातल है उसे भूलना नहीं चाहिए। कहीं भूल हुई है, कोच और कप्तान मिलकर माइंडसेट नहीं कर पाए। और देखिए, पहला टेस्ट मैच हराना फ्लूक हो सकता था, लेकिन लगातार जब 2 टेस्ट मैच एक ही स्थिति पर आने लग जाएं तो लगता है कि मेहमान मेजबान से मानसिकता के मामले में आगे निकल गए हैं। सर बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। बता दें, भारत न्यूजीलैंड टेस्ट का आज तीसरा दिन है। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है और भारतीय बल्लेबाजों को अब अपनी टीम की कमान मजबूती से संभालने की ज़रूरत है।